हाँ दोस्तों, इस दौर में जो है लोग वो अपने खाने के लिए ही परेशान होते हैं, लेकिन इस दौर में घर लेना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बन गया है। लेकिन आज आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए घर लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लोन दिया जा रहा है, वो भी घर के लिए। अगर आप अपना घर लेना चाहते हैं, अपने घर में रहना चाहते हैं, तो आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से लोन लेकर अपना घर ले सकते हैं। लोन आप 60 लाख से 1 करोड़ तक आप अपना लोन ले सकते हैं और उसकी अदायगी आप 20 साल में कर सकते हैं। पेमेंट देनी होगी, जो इंस्टॉलमेंट देनी होगी वो कितनी होगी, और उसके अलावा आपको जो पैसे निकालेंगे उसके ऊपर कितने पैसे लेने पड़ेंगे, आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान लोन दे रही है जगह के लिए, अपने घर के लिए, तो ये तो बहुत ही पुराना सिलसिला है। इमरान खान के दौर से ये पैसे दिए जा रहे थे, लेकिन अब तक ये सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। सारा तर डिटेल जो भी लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ सारी डिटेल। हाँ दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए अहलियत जान लेते हैं कि अहलियत कौन सी होनी चाहिए जिसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अहलियत के लिए पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड उसके पास लाजमी होना चाहिए। उसके बाद आते हैं कि दरख्वास्त गुजार की जो उम्र हो वो कितनी हो। तो उम्र की हद जो बताई गई है वो 25 से लेकर 55 ईयर्स तक होनी चाहिए। और तीसरी शराइत में आ रहा है कि उसकी जो घर हो या मिल्कियत हो, वो पहली बार उसने घर लेना हो और मिल्कियत उसकी यही हो। उसके बाद आता है कि रियायती स्कीम मार्कअप के साथ एक फ़र्द सिर्फ़ एक बार इस स्कीम को हासिल कर सकता है, ठीक है ना? एक बार ही आप इसको हासिल कर सकते हैं, दोबारा-दोबारा नहीं। आगे चलते हैं कि इसकी नुमायाँ ख़ुसूसियात कौन-कौन सी है। तो नुमायाँ ख़ुसूसियात में ये बता रहा है कि मकान, अपार्टमेंट, फ्लैट, घर की खरीद, प्लाट, तामीराती अखराजात या पहले से मौजूद प्लाट पर तामीराती काम के लिए या ज़ाती रहायश मकान में तोसी इज़ाफ़ा। इसका मतलब यही कि अगर आपके पास प्लाट है तो उसकी तामीरात के लिए भी आप पैसे ले सकते हैं, अपार्टमेंट के लिए, फ्लैट के लिए या घर के लिए आप ये पेमेंट के लिए अहल हैं, ठीक है? तो आप ये पेमेंट ले सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे आते हैं कि ये जो दरख्वास्त गुज़ार अपनी सहूलत के मुताबिक इस कर्ज़ की अदायगी कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल में कर सकता है, ठीक है? 20 साल में तक आप इसकी जो अदायगी है कर सकती हैं। तो इसके बाद आता है कि मुख्तलिफ ज़राए आमदन रखने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 4 अफ़राद एक मकान के लिए शरीक दरख्वास्त बन सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि 4 अफ़राद मिलकर भी ये ले सकते हैं, मिलकर वो पेमेंट लेके अपने घर के लिए कर्ज़ा ले सकते हैं, ठीक है? और ये लास्ट में बता रहा है कि कबल्ज़ वक़्त की अदायगी पर कोई जुर्माना नहीं है। मतलब जैसे ऊपर मार्कअप या परसेंटेज लगाई जाती है अगर देर से पैसे देना, इसमें कोई भी मार्कअप वग़ैरह ऊपर पैसे नहीं लिए जाएँगे, ठीक है? अब आता है कि आप कितनी एराज़ी का घर लेंगे और आपको पेमेंट कितनी मिलेगी। तो सबसे पहले जो पहली दर्जाबंदी है, दूसरी दर्जाबंदी और तीसरी दर्जाबंदी। पहली दर्जाबंदी में ये बता रहा है कि 125 मरबा गज़ 5 मरला तक का घर जिसका अंदरूनी रकबा 850 मरबा फीट तक होना चाहिए। फ्लैट, अपार्टमेंट जिसका अंदरूनी रकबा 850 मरबा फुट होना चाहिए, उसके लिए आपको मिलेंगे 35 लाख रुपए, ठीक है? 35 लाख रुपए इस एराज़ी के लिए। और दूसरी दर्जाबंदी पे आ रहे हैं कि उसमें बता रहा है कि 125 मरबा गज़ हो, 5 मरला तक का घर हो, फ्लैट, अपार्टमेंट जिसका अंदरूनी मरकबा 1250 मरबा फुट तक होना चाहिए। इसकी कोई भी हद नहीं है, इसके लिए आप 1 करोड़ तक ले सकते हैं, ठीक है? और 250 मरबा गज़ 10 मरला तक का घर हो और 2000 मरबा फुट तक की अंदरूनी रकबा पर जो भी अपार्टमेंट या फ्लैट वगैरह हो, तो इसके लिए भी कोई हद नहीं बताई गई। मकान की अक्सरियत कीमत तो घर, फ्लैट या अपार्टमेंट के लिए जो भी कर्ज़ के लिए दरख्वास्त देते हुए मकान की मालियत मंदरजा बाला निसाब के मुताबिक होनी चाहिए। मतलब जो भी अगर इससे ना हो कि घर हो 50 लाख का आप लिख दें 70-80 लाख नहीं, जिसकी उसकी जितनी पेमेंट होगी उतनी होनी चाहिए, ठीक है? हाँ दोस्तों, अब बता रहा है कि आपको उसके लिए कीमत कितनी देंगे। तो 27 लाख रुपए तक भी है, उसके अलावा 60 लाख और उसके बाद 1 करोड़ तक आपको पेमेंट दी जाएगी, ठीक है? तो अब बता रहा है कि बैंक आपसे जो शरई मुनाफ़ा है वो कितना लेगी, तो 5 साल में आपसे 3% लेगी, 5% और 7%, 5 पहले 5 साल जो है ना इतने। दूसरे 5 साल में 5%, 7% और 9%।
10 साल के बाद आपसे लेगी 10 साल के बाद बैंक की मार्केट रेट लागू होंगे। जो भी बैंक के रेट होंगे, जितने होंगे सरकारी सतह पे, वो आपसे लिए जाएँगे। तो नीचे ये बता रहा है कि हुकूमत की जानिब से ज़ाती मकान के लिए कम मार्कअप के साथ माली अमानत की स्कीम, ये हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दी गई है और बहुत ही सस्ती है। तो अब चलते हैं कि इसका जो फ़ॉर्म है वो डाउनलोड कैसे करेंगे और उसके लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, सारी जो भी अप्लाई का सिस्टम है मेरा घर मेरा पाकिस्तान का, वो आपको बता रहे हैं। दोस्तों, चलते हैं आपको आगे। मेरा पाकिस्तान मेरा घर nbp.com.pk आपको सर्च करना है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाना है। उसके अलावा अब आपको जो भी प्रोडक्ट फीचर्स हैं, लिस्ट, डॉक्यूमेंट्स और ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। अगर आपको वेबसाइट खोलनी है तो उसके लिए एनबीपी सर्च करना है, मेरा पाकिस्तान मेरा घर जो है सर्च करना है। आपको ये फॉर्म सारी डिटेल खुलाएगी और आपको मैं अभी अप्लाई करने का सारा तरीक़ेकार बता रहा हूँ। हाँ दोस्तों, आपको अब मैं डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बताऊँगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स इधर कौन-कौन से रिक्वायर होंगे। तो सबसे पहले आपके पास लोन एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, उसके अलावा जो आपके आपका एनआईसी कार्ड, आपके 2 पासपोर्ट साइज़, आपके फ़ोटोग्राफ और अगर आपका कोई पार्टनर है तो उसके। तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि आपको ये सारा तरह डिटेल आपकी जो भी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ से ये मिल जाएगी, आपको वहाँ से फॉर्म भी मिल जाएगा और उसके अलावा आपको सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी बता देंगे। लेकिन ऑनलाइन मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसके लिए 2 जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते 3 लोग अप्लाई कर सकते हैं, बिज़नेसमैन हो, सरका गवर्नमेंट जो सर्वेंट होना चाहिए और प्राइवेट किसी भी सेक्टर में सर्वेंट हो, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट हो, वो कौन-कौन से हो, वो डॉक्यूमेंट्स अभी हम आपसे शेयर करते हैं कि इनकम प्रूफ जो भी डॉक्यूमेंट सैलरी वगैरह के हों, वो आपको इसके लिए देने पड़ेंगे। सबसे पहले तो जो भी करंट सैलरी स्लिप हो, वो भी आपको देनी पड़ेगी और उसके बाद आपकी जो सैलरी स्लिप होना चाहिए वो कितनी ओल्ड होनी चाहिए, तो 60 दिन तक आपकी पुरानी सैलरी स्लिप इसके लिए अहल होगी, ठीक है? अगर ऑनलाइन स्लिप आर एक्सेप्टेबल विथ पॉजिटिव वेरिफिकेशन, ऑनलाइन अगर आपकी पेमेंट वगैरह है तो वो भी स्लिप जो है वो वेरिफिकेशन के लिए एक्सेप्ट हो जाएगी। ओरिजिनल सैलरी स्लिप ई स्लिप डज़ नॉट रिक्वायर स्टैम्प और साइन, ओनली से बस स्लिप वगैरह हो आपके पास, कोई स्टाम्प पेपर वगैरह होना लाज़मी नहीं है। इन केस कस्टमर इज़ एम्प्लॉयड इन इनफॉर्मल सेक्टर, मतलब अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का कोई भी है तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स ये लाज़मी नहीं है। रेंट एग्रीमेंट और ब्या दो दूसरा कुछ आपके लिए जो भी हो, रेंट एग्रीमेंट हो, अगर आप कहीं पे रहते हैं उसके लिए कॉपी जो हो वो लाज़मी होगी। ठीक है? तो इनफॉर्मल तो मैंने आपको बता दिया कि वो जो प्राइवेट सेक्टर के जो भी हों उनके लिए यूटिलिटी बिल्स वगैरह आपके पास होना चाहिए, स्कूल फीस का चालान वगैरह आपके पास होना चाहिए तो वो चल जाएगा, ठीक है? हाँ दोस्तों, इंस्टॉलमेंट प्लान इसका जो है 3 लेयर्स में तक़सीम किया गया है, टायर 1, टायर 2 और टायर 3 में इसको तक़सीम किया गया है। और अगर पहले 1 से 5 साल में आप 5 लाख लेंगे तो आपको 2700 और कुछ ऊपर देने पड़ेंगे, टायर 2 में आता है। अगर आप 5 लाख लेते हैं तो आपको 3300 पहले 500 5 साल में देने पड़ेंगे, उसके बाद छठे साल आपको 3700 और कुछ ऊपर देने पड़ेंगे। अगर आप 60 लाख रुपया लेते हैं ना, तो आपको देने पड़ेंगे 39 हज़ार और 500 और कुछ ऊपर देने पड़ेंगे और अगले 5 साल के बाद आपको 45,000 से ऊपर देने पड़ेंगे। जो मंथली मार्कअप है ये लगाया गया है, मंथली ये मैं बता रहा हूँ आपको, मार्कअप जो लगेगा मंथली ये होगा। तो अभी जो टायर 3 में आपको बता रहे हैं, तो टायर 3 में अगर आप 10 लाख रुपए लेते हैं तो आपको पहले आपको कितने देने पड़ेंगे? पहले आपको 7,700 और कुछ ऊपर जो हैं पैसे देने पड़ेंगे। मैं आपको ऊपर बता के आया हूँ कि 1 से 5 साल, 5 से 10 साल और कुछ ऐसे ही वो उन्होंने बताई है, कुछ अपनी जो भी इसकी तक़सीम की गई है। तो आपको ये सारी डिटेल मैंने आपको पहले बताया कि आपको नेशनल बैंक से भी मिल जाएगी सारी तरह जो भी डिटेल है ना। तो अब 10 लाख लेते हैं तो आपको पहले 5 साल में 7,700 और कुछ ऊपर देने पड़ेंगे, फिर आपको देने पड़ेंगे 8,000 और 700 कुछ ऊपर। अगर आप पूरा जो 1 करोड़ लेंगे, तो आपको 1 करोड़ में जो देना पड़ेगा, आपको पहले 5 साल में देने पड़ेंगे 73,000 से ऊपर, उसके बाद 5 साल के बाद आपको 80,000 से ऊपर जो मंथली आपको देने पड़ेंगे, अगर आप 1 करोड़ लेते हैं तो, ठीक है?
तो इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म में भी जो है ये बिलीव एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। मैंने आपको बताया कि उसके लिए फॉर्म अलग है, उसके लिए जो फॉर्म है अलग है, उसके लिए जो फार्मर जो बिजनेसमैन है उसके लिए अलग है, उसके अलावा जो सैलरीड पर्सन है उसके लिए अलग है, और जो फार्मल सैलरीड पर्सन है उसके लिए अलग है। उसके अलावा आपका जो इनकम पर्सन है, जो भी मंथली इनकम लेता है उसके लिए फॉर्म अलग है। उर्दू लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी फॉर्म है आप इधर से डाउनलोड कर सकते हैं, और फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आप बैंक में जाकर वो जमा करवा सकते हैं। ये फॉर्म मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि फॉर्म देखें कुछ इस टाइप का होगा उर्दू में। अगर आप उर्दू में डाउनलोड करेंगे तो फॉर्म कुछ इस तरह का होगा। आपको ये सारा तरफ फिल करना है, आपको सारी तरफ जो भी डिटेल है वो आपको लगानी है। उसके बाद आपको ये नेशनल बैंक की ब्रांचेस में लेके जाना है। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो ब्रांचेस हैं वो कौन कौन सी हैं, तो ब्रांचेस हर सिटी में इनकी है। तो देखें ये बहुत सारी ब्रांचेस हैं जहाँ पे ये फॉर्म आप जमा करवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करें तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्म वगैरह अगर आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में किसी भी ब्रांच में जाएंगे तो वहाँ पे आपसे फॉर्म जो है वो वसूल किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसके बाद आप अगर आप चाहते हैं कि हम ऑनलाइन जो है फॉर्म वो फिल करें, तो आप ऑनलाइन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये खुल के आ जाएगा। लेकिन जो अभी इसका इशू आ रहा है ऑनलाइन फॉर्म का, वो अभी सॉल्व नहीं हुआ। उसके लिए आप अभी ब्रांचेस में जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा पाकिस्तान मेरा घर बहुत ही आसान किस्त पे आपको पेमेंट मिलेगी और आप अपने घर के मालिक बन सकते हैं, बहुत ही आसान किस्त के थ्रू। हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में आपको मैंने सारी डिटेल बताई कि आप फॉर्म कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, अहलियत क्या क्या होनी चाहिए, उसके अलावा आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपके साथ मुखातिब होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नई वीडियो में मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।